अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात और पाकिस्तान को वाइट वॉश हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ जो एक्सपेक्टेशंस उनसे थी उन पे वो पूरा उतरा है। ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाने से पहले यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान वहाँ कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली ये था कि पाकिस्तान अभी तक T20 मैच ही नहीं कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया से जीता। तो हमें ये एटलीस्ट उम्मीद थी कि एटलीस्ट एक तो जीत जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं वो जीत सके। तो खैर, जो इस वीडियो के अंदर इस बारे में बात करेंगे, साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 9 दिन के बाद, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अंदर उन्होंने 3 पॉइंट्स रखे हैं। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके साथ उनसे क्वेश्चन हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जो कि हैज़ अ क्रिकेट फ़ैन आप लोगों को मेरे ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जानना, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ, सबसे पहले उनसे क्वेश्चन हुआ कि जी भाई आपने अपने आप को क्यों ड्रॉप कर दिया, तो उसका उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया। हालांकि मैंने ये वीडियो पहले मैच जब स्टार्ट ही हुआ था तभी कह दी थी कि ये आइडिया कुर्बानी का मोहम्मद रिजवान का है। और यही वर्ड उस बंदे ने यूज़ किया कि कुर्बानी का आगाज़ जो है ना, अगर मैंने अपनी टीम से किसी से कुर्बानी लेनी है तो सबसे पहले बीइंग अ लीडर ये मेरे पे जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा हसीबुल्लाह का, उन्होंने बात की कि हसीबुल्लाह खान जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि हसीबुल्लाह खान को पहले उसमें T20 में 7 ओवर का मैच था, तो ये बड़ा अनफेयर था उस लड़के के साथ कि उसको उसकी बेसिस पे जज किया जाए। तो मैं अपने रिप्लेसमेंट के लिए मैंने ये सोचा कि टीम की बेहतरी के लिए क्या है कि अगर मैं अपनी जगह कुर्बान कर सकता हूँ, तो कल को फिर मैं अगर किसी से डिमांड कर सकता हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए ये उन्होंने कहा नहीं, जो आगे मैं बताने लगा हूँ, कि अगर मिसाल के तौर पे उन्हें बाबर से ज़रूरत पड़ती है टीम की बेहतरी के लिए कि उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो दे देंगे। शाहीन की देनी पड़ेगी, दे देंगे। आगा सलमान की देनी पड़ी, दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद जो अपने आप को कर रहा है, तो क्या वो बाबर से नहीं कह सकता कि भाई तुझे देनी पड़ेगी कुर्बानी, अगर तू टीम के लिए अच्छा नहीं कर रहा तो तुझे देनी पड़ेगी। तो ये मोहम्मद रिजवान का बड़ा पॉजिटिव चेंज है कि वो आए और उन्होंने ये चीज़ की। तो हसीबुल्ला खान को चांस दिया और शुरू के अंदर पाकिस्तान टीम बड़ा ग्रूव में था। अब आप देखो 6 ओवर्स के अंदर 60 स्कोर, एक खिलाड़ी आपका आउट, तो पावर प्ले पाकिस्तान का बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन पाकिस्तान का मोमेंटम सारा वहाँ से गिर गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उनसे हुआ मोहम्मद रिजवान से कि मॉडर्न डे क्रिकेट पाकिस्तान क्यों नहीं खेलती, उसका भी उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई टैक्टिकली अगर आप पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ को उठा के देखो, पहले मैच में 800 पड़ा, ठीक है, दूसरे मैच के अंदर हम किस तरह से एडवांटेज लिया, तीसरे में हम किस तरह से सीरीज जीते। तो उस उन्होंने कहा कि यार आपको कंडीशंस की असेसमेंट लाजमी है, आप ये नहीं कर सकते कि अन्य आप उठा के मारो। तो उसमें ये चीज़ आपकी लाजमी आनी चाहिए कि भाई जब आप सिडनी की भी T20 की उन्होंने बात की कि वो कंडीशंस ऐसी थी, वो 200 का 250 का पिच नहीं था जिसके ऊपर लोग कह रहे थे कि भाई आप लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। और मैंने भी ये वीडियो के अंदर पहले बात की थी कि भाई पाकिस्तान टीम का स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है, आप तो 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाते। आपका मसला ये है कि आप विकेट के ऊपर कैसे रहो, कम से कम पहले 120 बॉलें खेलोगे तो कुछ स्कोर बनाओगे ना। अगर 110 बॉलों पे आप 200 स्कोर बनाने जाओगे तो आपसे 200 तो क्या, आपसे 150 भी नहीं बनना। और यही पाकिस्तान टीम का हाल रहा है पिछले 10 से 15 सालों का, कि आपकी टीम विकेट्स ही नहीं बचा पाती। तो खैर, मोहम्मद रिजवान ने ये बात की कि भाई मॉडर्न क्रिकेट के लिए जब उनसे क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा भाई आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसकी असेसमेंट करने के बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो, ये पिच कैसा है, यहाँ कंडीशंस कैसी हैं, उसके हिसाब से फिर हम एक टोटल सेट करते हैं। तो मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं है कि अन्य वहाँ घुमा के मारी जाओ, आपको असेसमेंट करनी पड़ती है। तीसरी जो चीज़ है, उन्होंने यंगस्टर्स की बात की कि जिम्बाब्वे टूर के अंदर आप सारे यंगस्टर्स लेके जा रहे हो, तो उसका आपके बारे में क्या टेक है। तो उन्होंने ये बात की कि भाई देखो, जो हमारे सीनियर कोर है, मिडल ऑर्डर है, वो सारा इनएक्सपीरियंस है। उन्होंने मेंशन जो नाम किए, इमाद वसीम का नाम उन्होंने मेंशन किया, शादाब खान का नाम उन्होंने मेंशन किया, फ़खर जमान का, इफ्तिखार अहमद का, कि यार ये लोग हमारे टीम की कोर से चले गए हैं। जब टीम्स की कोर से चले गए हैं तो इनका रिप्लेसमेंट कोई इतना आसान काम नहीं है। और आप ये कहते हो ना कि हम सारे ये यंगस्टर्स, तो और जिम्बाब्वे के अंदर फिर उससे क्वेश्चन हुआ ना ये वाला कि भाई आप सारा यंगस्टर्स के ऊपर ही मतलब दारोमदार, क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उनके ऊपर बोझ डाल रहे हो। तो उन्होंने कहा उनको करना पड़ेगा कि एक बोझ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे तो उनके अंदर वो चीज़ आएगी कि भाई जो करना है हमने ही करना है।
क्योंकि ये लोग तो सारी उम्र तो नहीं खेलेंगे, यही यंगस्टर्स हैं, इन्होंने ही पाकिस्तान की क्रिकेट को टेक ओवर करना है, तो इनकी कंधों पे जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ेगी उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये तो सारे मामला थे जो कि मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अखज़ किए गए थे कि ये कहा। और अच्छा, एंड के अंदर उनसे ये बात हुई कि आकिब जावेद की जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, तो कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट इसके अंदर मैटर नहीं करता, जो बोर्ड फैसला लेता है वो मैटर करता है। इसी बात से हम चलते हैं जी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। आज 9 दिन के बाद मोहसिन नकवी साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे, आईसीसी को बड़ा आड़े हाथों लिया, और बड़ी उन्होंने जो है डिटेल से, पहले तो वो हिचकिचा रहे थे बात करने के चैंपियंस ट्रॉफी पे, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन की चेकअप करने आए थे, तो मीडिया टॉक हो गई, तो एक दो क्वेश्चंस उन्होंने जो है मनूवर करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कहा फिर लेते हैं इस चीज़ को हेड ऑन। तो सबसे पहले तो उनसे बात ये की गई कि भाई आप जो है क्या क्रेडिबिलिटी समझते हैं आईसीसी की, क्या वो बाइस्ड है या अनबाइस्ड है। और क्वेश्चन उनसे डायरेक्टली इस बात पे हुआ कि पीसीबी ने ये स्केड्यूल अनाउंस किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी मुजफ्फराबाद जाएगी, स्कर्दू जाएगी और हुंजा जाएगी। उसके जवाब में उन्होंने ये बात बोली कि देखें आईसीसी को चाहिए कि वो क्रेडिबल हो। मतलब ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आईसीसी को कह रहा है कि भाई बंदे दा पुत्र बन जा, कि ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही बाइस दे दो, ठीक है इंडियन बोर्ड आपको पैसे दे रहा है, लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप पैसों से बिल्कुल ही बिक जाओ। तो ये उन्होंने क्रेडिबिलिटी के ऊपर सबसे पहला पॉइंट है वो उठाया कि जो है क्या बनता है। दूसरा उन्होंने कहा जी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कि जी इंडिया तो नहीं आ रहा, तो उसका उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो हमें अभी तक मतलब कोई ऐसी नहीं है। उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक होकर बात की कि आएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर उनसे क्वेश्चन होता है कि अगर हाइपोथेटिकली वो नहीं आते तो फिर आपका क्या स्टांस है। उसके ऊपर उन्होंने दो टोक बात की कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएगा। तो ये चीज़ भी बड़ी क्लियर है, और वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि सारी टीम्स आएंगी, अगर एक ही टीम को मसला है तो फिर उनसे क्वेश्चन हुआ कि आप बीसीसीआई से क्यों, जो आपका राब्ता शाब्ता है उसके बारे में क्या अपडेट है। तो उन्होंने कहा भाई हमारा बीसीसीआई से कोई राब्ता शाब्ता नहीं है, ठीक है। ये अगर बीसीसीआई को कोई हमसे कंसर्न है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हमसे कंसर्न है, तो वो हमसे राब्ता कर सकता है, क्योंकि सारी टीम्स आ रही हैं। एक टीम को मसला है, जिस टीम को मसला है वो हमें अपने कंसर्न्स बताए कि हमें मसला क्या है, फिर हम उन मसलों को सॉल्व करेंगे। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट थी कि उन्होंने ये कहा कि यार अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है आप बताओ, क्योंकि बाकी बोर्ड्स को तो नहीं है। तो ये बात हुई। फिर उन्होंने यही जो बात जो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी लिंक हो रही थी कि आपका हेड कोच कौन होगा फॉर द अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी। तो उन्होंने कहा मैंने इन टर्म जो है आकिब जावेद से बात की हुई थी, तो उनको ही बनाने का फैसला किया है वाइट बॉल के लिए, आकिब जावेद। लेकिन फॉर द सर्च जो हमारा हंट है वो चल रहा है। वो चल क्या रहा है? वो हमारा चल रहा है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हो चैंपियंस ट्रॉफी तक, क्योंकि अब आगे जिम्बाब्वे टूर आएगा। जिम्बाब्वे टूर के अंदर पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रहती है क्या नहीं रहती, तो ये सब्जेक्ट टू आपका डिपेंड करता है कंडीशंस। लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक थे, और वो यही कह रहे थे कि हमने तो बीसीसीआई से कोई बात शात भी नहीं करनी, तो बीसीसीआई को अगर कोई कंसर्न है तो वो हमें बताएगा। और फिर एक और क्वेश्चन उनसे हुआ, तो उन्होंने उसके जवाब में ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा कि भाई स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। तीसरी जिस इस सारे सिनेरियो से लेके जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो ये है कि राशिद लतीफ़ साहब ने एक आईसीसी को बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशन दी है कि पाकिस्तान और इंडिया के जितने मैचेस हैं वो सारे के सारे 2031 यानी कि 2031 तक जो भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों सारे न्यूट्रल वेन्यू पे कर दे आईसीसी अनाउंस। तो ना इसमें आईसीसी को कभी कोई खप होगी 2031 तक। सकून.com, इंडिया पाकिस्तान, ना पाकिस्तान इंडिया विजिट करे ना इंडिया पाकिस्तान विजिट करे। जितने भी इंडिया के मैचेस, अगर पहले की बात तो ये है कि इंडिया ने तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आना था, अगर वो किसी तरीके से मिसाल के तौर पे आईसीसी इस बात पे अमल कर देता है तो फिर आईसीसी के लिए इसमें खुशाइन बात ये हो जाएगी कि फिर उसको ना पाकिस्तान को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो इंडिया को तो ये हैंडल हो जाएगा कि अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात हुई पाकिस्तान इस पर एग्री करेगा, लेकिन फिर इसका डैमेज इंडिया को ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने 2031 तक इवेंट्स हैं वो सारे इंडिया होस्ट कर रहा है।
तो पाकिस्तान जाएगा ही नहीं इंडिया। पाकिस्तान को जितने मैचेस होंगे इंडिया के वेन्यू पे वो सारे आउट ऑफ मतलब न्यूट्रल मकाम पे खेलने जाएंगे। तो ये तजवीज़ दी गई है, अब इस पे देखते हैं क्या अमल होता है। तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि रिजवान ने जो अपनी सजेशंस दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिहाज से, क्या वो जस्टिफाएबल है? मोहसिन रकवी की ये बातें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की, पाकिस्तान अपने स्टांस पे अभी भी अड़ा हुआ है, ये भी बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन इसके अंदर आपको क्या लगता है, क्योंकि जो आगे आने वाले 2 दिन हैं, 100 दिन के अंदर अंदर आईसीसी को अनाउंस है, पाबंद करना अनाउंस था, लेकिन आईसीसी ने वो 100 दिन की डेडलाइन मिस कर दी। अब 90 दिन की डेडलाइन है, जिसके ऊपर अगर ये भी वो मिस नहीं करते तो फिर स्पॉन्सर स्टेक होल्डर्स जितने भी इन्वॉल्व होते हैं वो आईसीसी पे लीगली केस भी कर सकते हैं। तो आईसीसी के लिए ये 20 डेज का ये जो आगे आने वाले 2 दिन हैं बड़े क्रूशल होंगे इन टर्म्स ऑफ अनाउंसिंग द स्केड्यूल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान। तो अपनी थॉट्स जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।